नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 4 से 5 साल हम अगर उठा करके देखें तो आपको बड़ी बड़ी मूवीज ऐसी दिखेंगी जो 1,000 करोड़ के लगभग जिन्होंने अर्निंग की है, राइट। और उसमें ज़्यादातर आपको इंडिया के सदर्न रीजन में बनी हुई मूवीज देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो तेलुगु हो या फिर कन्नड़ हो। तो अभी ये जो बात उठाई जा रही है बेसिकली इस पॉइंट पे है कि 1,000 करोड़ का कलेक्शन पुष्पा 2 ऑलरेडी कर चुकी है और अब 1,000 करोड़ इंडिया के अंदर अंदर कलेक्शन हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या निकल के आ रही है कि हिंदी भाषी जो बेल्ट है, जो हम नॉर्थ इंडिया के नाम से जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं, वहां पर इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन जा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अभी रीसेंट टाइम में, राइट, रीसेंट टाइम में ये जो नॉर्थ इंडिया की रीजन में बनी हुई मूवीज हैं उनका कलेक्शन आप साउथ इंडिया से बनी हुई जो मूवीज है उनके कलेक्शन से कंपेयर करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इधर से नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ इंडियन मूवीज बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। क्या है इसके पीछे कारण? क्योंकि आप खुद देखो कि जब पुष्पा रिलीज हुई थी तो 283 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे ही इसने अपना बिजनेस कर लिया था। तो ऐसे में हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो भी समय था देखो जब साउथ इंडियन मूवीज़ को डब्ड करके और हमने केबल के ज़माने में देखा करते थे तो एकदम उसको यूँ देखते थे, अरे यार साउथ की मूवी है, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। पर ये 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये एकदम से अपसाइड डाउन हो गया, राइट। आप खुद देख पा रहे हैं कि बॉलीवुड में जो मूवीज़ बन रही है उनका कलेक्शन बहुत हद तक डिक्लाइन कर गया और उनकी जगह पे जो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, राइट, ये मूवीज अपनी पकड़ जबरदस्त बनाती चली जा रही हैं। इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है और वही चीजें मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। बट उससे पहले PWRLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। इसमें संकल्प और टाइटन कोर्सेज चल रहे हैं 26 के लिए और 25 वालों के लिए 2025 के लिए प्रहार और टाइटन चलाए जा रहे हैं। मीडियम आप देख लेना, हिंदी और इंग्लिश में आपको अवेल कराए जा रहे हैं। हिंदी वाले में इंग्लिश भी आपका इंक्लूडेड है, ओके। रेट आपकी मात्र 8,000 है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास के अलावा आपको MCQs मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, CSET की क्लासेस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव GSE बुक्स मिलेंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएं। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जब हम कुछ समय पहले की बात करें तो 100 करोड़ के क्लब में अगर कोई बॉलीवुड मूवी आती थी, 100 करोड़ रुपए कमा लिए भाई इसने, तो वही कितना कुछ ऊंचा बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती थी। बट अभी की अगर हम बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए तक का पैसा कमाना भी मूवीज के लिए पॉसिबल हो रहा है। और इस लाइन में आप साउथ इंडिया की मूवीज उठा करके देखो, शुरुआत होती है आपकी बाहुबली से, ठीक है। बाहुबली फर्स्ट जब रिलीज हुई थी तो वो ज्यादा कुछ इतना नहीं कर पाई थी। मैं बात कर रहा हूं सिनेमा हॉल्स में, है ना। वैसे इस मूवी को बहुत देखा गया और इस मूवी की सफलता ने ही ये सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। मूवी जब रिलीज हुई थी तब 5 करोड़ के लगभग इन्होंने पैसा कमाया और जब इन्होंने अपनी सेकंड जो रिलीज की थी बाहुबली 2, उसने 250 करोड़ का बिजनेस किया। फिर तो लाइन पड़ गई देखो जी। फिर KGF आई, RRR आई, ठीक है, पुष्पा 1, फिर पुष्पा 2। ये इतना पैसा कमा चुकी हैं कि जिसके चलते आप खुद देख पाओगे कि बहुत हद तक इनकम का जो टिल्ट है वो साउथ इंडियन मूवीज की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसकी क्या वजह है। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है कि ये जो साउथ इंडियन मूवीज आप देखते हैं तो इनमें आपको एक कल्चरल कनेक्ट देखने को मिलता है। हीरोइन जो एक्ट्रेस है वो बिल्कुल सिंपल सादा साड़ी पहन करके दिखाई पड़ेगी, है ना। हीरो है वो सिंपल शर्ट पैंट शर्ट पहन रहा है, बस उसके एक्शंस हैं वो आपको थोड़े से सुपरमैन जैसे लगेंगे। बट उसकी अपीयरेंस यूं लगेगी यार यार ये तो यूं लगता है कि हाँ हमारे पड़ोस में कोई शूटिंग हो रही है, पड़ोस में या घर में ही हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, है ना। तो जो अपीयरेंस है ना, वो रिलीजियस कनेक्ट है, सिंपल गेटअप है और रूट्स के साथ कनेक्शन आपका है। वहीं पर जो हिंदी भाषी मूवीज बन रही है वहां पर ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है जो कि ये एक तरीके से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, है ना, अपनी ऑडियंस के साथ में। साथ ही साथ वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो एक्शन इफेक्ट्स हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, आप वहां नोटिस करो। एक तरफ बाहुबली, है ना, एक तरफ आपकी RRR, यहां पर किस तरीके से एक्शंस को दिखाया गया है, टेक्नोलॉजी का टच दिया गया है, ग्राफिक्स का अपीयरेंस आप देख सकते हैं, क्या क्लास अप्रोच देखा गया है। वहीं पर रूट्स को नहीं छोड़ा। और
बॉलीवुड में ये चीजें छूटती चली जा रही हैं। आप एक बार देखो कि जब बाहुबली मूवी देखी तो हमने कौन से स्टेट की बात सुनी वहां पे? माहिष्मती। माहिष्मती आपके जो 16 महाजनपद थे ना, उनके अंदर एक छेदी जो था उसके अंडर में आता था। अब आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा कल्चरल कनेक्ट। अब आप अगर बॉलीवुड की मूवीज उठा करके देखो तो बहुत रेयर इस तरीके से कल्चर को इतना पुराना निकाल करके आप रिवाइव करते हुए देखोगे। तो वो जो कनेक्ट आ रहा ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसके पीछे आ जाता है टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज। एक आप बॉलीवुड की जो मूवीज हैं उनमें एनिमेशन देखो, उनमें जो इफेक्ट डाले गए हैं वो देखो, और एक साउथ की जो मूवीज हैं उनमें एनिमेशन और इफेक्ट्स देखो। इवन जब आरआरआर रिलीज हुई थी ना, उसके इफेक्ट्स को देख करके तो हॉलीवुड ने भी प्रेज किया था। इवन अवतार जो मूवी है उसके डायरेक्टर, उन्होंने प्रेज किया कि बोलो हॉलीवुड लेवल की एडिटिंग और हॉलीवुड लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है साउथ इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके द्वारा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं स्टोरी राइटिंग के हिसाब से। अब देखो, आप खुद देखो कि हमें कितना ज्यादा एक कहता ना टच मिलता है। अभी रिसेंट टाइम पे एक महाराजा मूवी आई थी जहां तक मुझे ध्यान है, और मलयालम ही है, और एक किष्किंधा कांडम, ऐसे ही नॉर्मली मैंने ओपन कर ली। आप देखोगे कि उन मूवीज को मैं छोड़ ही नहीं पाया। इसमें सबसे बड़ा रोल आ गया आपका ओटीटीज का, क्योंकि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या करने लग गए कि जो कंटेंट पहले बॉलीवुड की मूवीज अपने हिसाब से एक तरीके से कॉपी किया, बस केवल लैंग्वेज चेंज की और वो परोस दिया करते थे। जैसे आपने ये मूवी देखी होगी, राइट? तो इसका ओरिजिनल कंटेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। बट वो जो पहले हिंदी में डबिंग नहीं होती थी, अब वो एक तरीके का बैरियर खत्म हो गया। अब साउथ इंडियन मूवीज को हिंदी में इसलिए डब किया जा रहा है क्योंकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पर भी अच्छी खासी एक्सेप्टेबिलिटी है। पटना में देखो किस तरीके से अल्लू अर्जुन का जो ये पूरा एक गैदरिंग हुई थी, उसमें भीड़ कितनी जबरदस्त आई थी पुष्पा 2 की, है ना? तो ये चीजें शो क्या कर रही हैं कि जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो क्वालिटी कंटेंट है, जो पहले हिंदी सिनेमा डब करके और अपने हिसाब से परोसा करता था, अब वो ओरिजिनल कंटेंट सीधा आ रहा है। भाई हॉलीवुड की मूवीज हिंदी में आपको ट्रांसलेट या डब होकर के मिल रही हैं, साउथ की मूवीज डब होकर के मिल रही हैं, तो आप क्यों फालतू में ऐसे कंटेंट के ऊपर पैसा खर्च करोगे जो कि पुराना है, चुराया हुआ है और उसको रीमेक किया गया है? एक बहुत बड़ा कारण ये है। तो कुल मिलाकर के ये कई फैक्टर्स आ गए हैं जो सीधा इशारा करते हैं कि लोग जो है ना, वो हमेशा परफेक्ट स्टोरी की रिक्वायरमेंट रखते हैं। भाई पैसा कोई खर्च करके अगर सिनेमा में जाएगा तो ये डिमांड करेगा। डायरेक्टर की डायरेक्शन को देखा करते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं। अभी देखो स्त्री 2 आई थी, वो एक यूनिक ही कॉम्बिनेशन था जिसमें एकदम ग्रामीण परिवेश दिखाया गया था, स्टोरी बड़ी यूनिक थी, और उसमें कॉमेडी और हॉरर को मिक्स दिया गया जो कि मोरलेस हमारे यहां पर हिंदी जो मूवीज बनती है उनमें देखने को नहीं मिलता। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सीधा सिग्नल देती हैं कि हाँ जी, आपको जो चीजें देनी है ना, लोगों को यूनिकनेस चाहिए। आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो कितना नहीं, बहुत कम अमाउंट में भी अगर अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो आपकी मूवी बहुत पैसा कमा सकती है। और बहुत पैसा खर्च करके भी आप अगर हर कुछ ही दिखा रहे हो तो लोग फिर उनको पसंद नहीं करते हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर, जो आपके जो साउथ इंडियन आप कह सकते हैं मूवी एक्टर्स है ना, ये बेसिकली सुपरस्टार्स बहुत रियल है। इनके जो आप एक्शंस, इनकी जो लाइफ मूवी में देख रहे हो, वो उनकी रियल लाइफ भी मोर और लेस वैसी ही है। इसका मतलब ये कि जो उनका रिलीजन है, जो उनकी कल्चर है ना, वो रियल में भी फॉलो करते हैं, और जब दिखाना होता है कैमरे के सामने तब भी वैसा ही करते दिखते हैं, है ना? अभी देखो अल्लू अर्जुन का जो अरेस्ट का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वहां पर हैदराबाद में एक स्टैम्पेड हो गया था। तो उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनको बेल ली गई। बेल देने के बाद में वो जेल में रह करके बेल लेकर के निकले हैं आज सुबह, आई मीन सैटरडे को सुबह। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, एक सिंपल आदमी की तरह, कि मैं कानून को फॉलो करने वाला एक सिटीजन हूं, मैं पूरा कॉपरेट करूंगा। बाकी जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल एक्सीडेंटली हुआ था। जो हैदराबाद में वो स्टैम्पेड की वजह से एक महिला की डेथ हो गई थी और उसके बच्चे को इंजरी हुई, और 25 लाख रुपए का अपना सपोर्ट भी दिया। फिर भी बोला जो भी होगा मैं मेरी तरफ से पूरा कॉपरेट करूंगा। अब ये चीजें होती है ना, बड़ी बेसिक होती है, टच कर जाती है फैंस को। और फिर बाद में ऐसे इंडिविजुअल्स की मूवी आती है और वो भी एकदम अपना खुद की रूट से कनेक्टेड न्यू एकदम स्टोरी नए तरीके से दिखाना, वो चीजें है ना, वो यूनिक बना देती हैं चीजों को। ऐसे तो अभी रिसेंट में जवान और आपकी एक मूवी आई थी पठान, है ना? इनके अंदर भी क्या चीज थी? स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन, दोनों ही दोनों
आपको साउथ इंडियन इंडिविजुअल्स मिलेंगे। आई बात समझ में? तो जो यूनिकनेस है ना वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें आपको स्टोरी, डायरेक्शन, ग्राफिक्स, आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी कल्चर, इनसे आपको बहुत कुछ कनेक्ट करते हुए आगे चलना पड़ेगा। बॉलीवुड कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कंफ्यूज दिखाई पड़ रहा है आज के समय में, ये एक कारण है। आपकी क्या राय है इस मामले में? आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस मामले में अपनी राय लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।